काशी से फिर से हेली की सेवा यहाँ पर हर 5 मिनट में हेली जो है उतर रहा है। केदारनाथ की ये पर्वतमाला, हरी भरी पहाड़ी, चारों तरफ शानदार हरा भरा दृश्य। यहाँ पर छोटी सी घास जमी है और पेड़ों का तो नामो निशान नहीं है। हल्की झाड़ी नुमा पौधे यहाँ पर उगते हैं। और ये शानदार झरने भी दिखाई देते हैं रास्ते में। पूरी तरह से बादल लग चुके हैं मंदिर परिसर में। देखते हैं यहाँ जाकर क्या कुछ दर्शन होते हैं हिमालय के। सब आनंदो केदारनाथ की शानदार घाटी, नैसर्गिक छटा बिखेरती हुई प्रकृति। और ये बेस कैंप यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ से बस चढ़ाई नाम की चीज नहीं रहेगी, पूरा तिरछा ही रहेगा। पैदल ट्रैक है। यहाँ से केवल 2-3 किलोमीटर समतल है। चढ़ाई मात्र 1.5 किलोमीटर की रह गई है। महेंद्र, और महेंद्र बुरी तरह से थक चुका है। यहाँ पर चल भी नहीं पा रहा है और इसकी वजह से हम पूरा 3 या 4 घंटा लेट चल रहे हैं। पाँव में काफी दर्द है यहाँ पर महेंद्र का हो चुका है। यह ट्रेन हमारी ये सारे समय से लेट चल रही है, लेकिन फिर भी चल रही है। कारण है अपना स्टैमिना न बढ़ाने का और मॉर्निंग इवनिंग वॉक नहीं करने का और दिन भर मोबाइल में डूबे रहने का ये कारण है। आज पता लग पा रहा है महेंद्र को केदारनाथ के इस शानदार ट्रैक में। और लोग सब फिट हैं और सब फ्रेश नजर आ रहे हैं। इनको बिल्कुल थकान नाम की चीज इनके मुंह में नहीं दिख रही है। जय नैना कोटे की भगवती माया धनपुरा, लीजल सी गतु ऐ जा मेरो धनपुरा। केदारनाथ मंदिर दिख रहा है सामने ही और पूरी तरह से बादल लगे हैं। केदारनाथ अभी भी 3 किलोमीटर। कब चढ़ाई खत्म हो, कब मैदान आए। काफी मस्ती में नजर आ रहे हैं यहाँ पर भोलेनाथ। बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है हमको। इतना चलने के बाद भी चेहरे पे सिंगन नहीं है। लोग कहते हैं नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? आराम, दिमाग में तो मजबूती रखो। शानदार ट्रैक। यहाँ पर इतनी चढ़ाई भी नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि 18 किलोमीटर बहुत ज्यादा यहाँ पर होते हैं। और पानी की व्यवस्था नंदू के हाथ में है। आज पूरे कांवड़ लेके ये चल रहा है। सभी दानपुरिया लोग यहाँ पर हमारे कपकोट से आए हैं, मेरे गांव शेरी से। स्वास्तिक शानदार यहाँ पर जंगल, पर्वतमालाओं से घिरा हुआ ये घाटी। रेड क्रॉस काफी थकान यहाँ पर हमारे साथी महेंद्र
तो चल ही नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। क्या इस लड़के को यहीं छोड़ देने का मन कर रहा है आज, लेकिन ले जाना है भोलेनाथ के द्वार में। घोड़ों में बैठकर आनंद ले रहे हैं अभी। बहुत मजा, ऐतिहासिक पल हमारे लिए। सभी लोग काफी आनंदित, ये ऐतिहासिक पल है हमारे लिए। केदारनाथ की यात्रा 2013 के बाद हम दूसरी बार इस केदारनाथ ट्रैक पर आए हैं और भोले ने मौका दिया तो आने वाले 2-4 साल में फिर से इस ट्रैक पर हम होंगे। फिर से एक लड़का बैठ चुका है हमारा, महेंद्र भाई। क्या बताएं, थकान नाम की औरों को कोई चीज नहीं है, लेकिन महेंद्र काफी थक चुका है। और चलने की नई स्टाइल यहाँ पर लॉन्च हो रखी है। महेंद्र पीछे की ओर चल रहे हैं, सब लोग आगे की ओर चल रहे हैं, लेकिन महेंद्र की हड्डियां इतनी घिस चुकी हैं चलते चलते आगे। अब पीछे की ओर हम लोग चढ़ाई में चल रहे हैं, काफी आराम। पाँव को नई थेरेपी महेंद्र ने लॉन्च कर रखी है आज। ऊंची ऊंची पर्वतमाला, काफी अच्छा मौसम, दिन भर धूप खिली है और अभी हल्के हल्के बादल यहाँ पर लगे हैं। केदारनाथ मात्र 3 किलोमीटर का ट्रैक यहाँ पर रह चुका है। मेरी सरूली, ओ मेरी सरू, मेरी सरूली, सरूली, ओ मेरी सरू, मेरी सरूली। जनपुरिया आला सोरका सुराला अलमुरका अलमुड़िया डोरहता डोराला नीले आए कुगुते माला मेरी सरूली, मेरी सरूली, मेरी सरूली। हिटाऊ बाज लग गए लियो केदारनाथ ट्रैक में और बिल्कुल मस्त होके जा रहे हैं हमारे केदारनाथ यात्री बाबा भोले के द्वार, पहाड़ को याद करते हुए हमारे। साउंड बड़ा बेशने महेंद्र बिल्कुल रोमांचित होता हुआ बाबा के द्वार पर पहुंच रहे हैं और पहाड़ी ट्यूनिंग। जय भोले, जय भोले, भोले भोले, हर हर महादेव। देवा भंडारा बंजना जय देना ओ सनगढ़ नलिंगा देवा है जय देना। जय भोले, जय भोले। केदारनाथ ट्रैक बहुत ही शानदार, बहुत लाजवाब है, कोई तोड़ नहीं इस ट्रैक का। लेकिन आप मानो ना मानो, थोड़ा सा घोड़ों की वजह से ना इस ट्रैक का हाल बहुत बुरा है। जगह जगह आपको तमाम गंदगी देखने को मिलेगी और यात्रियों को काफ़ी परेशानी भी होती है इस ट्रैक पे। घोड़े क्योंकि काफ़ी कभी कभी तेज़ी से आ जाते हैं और कई लोगों को चोट पटक लग जाती है। घोड़ों की वजह से ना इस ट्रैक पे थोड़ा सा जो है ट्रैकिंग का मज़ा अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, क्योंकि इस तरीके की गंदगी आपको एक जगह नहीं कई जगह देखने को मिलती है। बिल्कुल, कृपया हमारे केदारनाथ को, उत्तराखंड को साफ सुथरा बनाने में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। और रास्ते में ही हमको एक नई जगह दिखी है, पूरी बर्फ से कवर और अंदर से एक होल। ये ग्लेशियर पूरा पिघल कर यहाँ पर आया है और बड़ा सा पत्थर यहाँ पर है
इसी प्रकार अनेकों ग्लेशियर यहाँ पर आते हैं और इन्हीं ग्लेशियरों से जो है नदियाँ बनती है। पूरा बर्फ आपको दिख रही है और इसी बर्फ को पिघल के जो है टूट टूट के बर्फ का पानी बन रहा है और इसी पानी से हमारी मंदाकिनी नदी और इसी प्रकार की जो धाराएं हैं, इन धाराओं से मंदाकिनी नदी बनती है। ये देखिए आप, बर्फ काफी मोटी लेयर जो है बर्फ की है। ये देखिए ग्लेशियर, और थोड़ा बहुत ग्लेशियर यहाँ पर पिघल चुका है। काफी मोटा थिक लेयर बर्फ की यहाँ पर देखने को मिलती है और पिघलते हुए ये पानी बन रहा है। हम काफी नजदीक जा चुके हैं बिल्कुल नदी में और बहुत रिस्कीफुल यहाँ पर हमारे भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं इस प्राकृतिक बर्फ का आनंद लेने के लिए। बने रहिए नागदेव वीडियो के साथ। आगे की जो प्राकृतिक सीनरी है आपको फिर से दिखाएंगे। पहले का 2013 से पहले का जो रास्ता है ये दिखाई दे रहा है। रास्ते के अवशेष यहाँ पर रहे हैं। 2013 की जो त्रासदी है, पूरा रास्ता लगभग 50-100 मीटर नदी अपने लेवल से ऊपर आई थी, नदी के स्तर से, और पूरा बहाकर ले गई। आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी भयंकर ये त्रासदी रही होगी। मंदाकिनी नदी जब अपना विकराल रूप ली थी, 2013 जून महीने की बात है, और आज ये रास्ता जो उस साइड से जाता था ये पूरी तरह से बंद पड़ा है और नया रास्ता इस तरफ से बनाया गया है। इस तरफ से भक्तजन श्रद्धालु लोग जा रहे हैं और काफ़ी शानदार रास्ता ये लग रहा है। अच्छा रास्ता केदारनाथ धाम की ओर जाने के लिए ये बनाया गया है। बने रहिए नागदेव वीडियो के साथ। केदारनाथ धाम पहुंचकर आपको बाबा जी का भव्य दर्शन आपको हम कराएंगे। नागदेव वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और पांडे को बहुत थकान हो चुकी है, बिल्कुल भी कमर और पांव सीधे नहीं कर पा रहा है पांडे। पता नहीं घर में कैसे रहता है। इसको ले चलते हैं हम बास्केट में। गौरीकुंड से लेके आया मैं। गौरीकुंड से लेकर आ रहे हैं तुम पैसा और सही में देखते हैं कितनी देर में ये पहुंच पाते हैं हमारे भाई साहब। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। चारधाम यात्रा में आपको जगह जगह पे चिकित्सा की सुविधा यहाँ पर मिलती है, मेडिकल की। जिसको भी अगर कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो तुरंत यहाँ पर चारधाम यात्रा में उत्तराखंड सरकार के द्वारा चिकित्सा मेडिसिन उपलब्ध कराई जाती है। साथ में फार्मासिस्ट डॉक्टर की भी सुविधा यहाँ पर है। और ये पशु चिकित्सालय भी यहाँ पर बना हुआ है पशुओं के लिए। और यहाँ से शुरू हो जाते हैं टेंट। बस हम पहुँचने ही वाले हैं और पिछले 3 घंटे से हम बोल रहे हैं पहुँचने ही वाले हैं। पता नहीं कितना और चलना है। ऊपर हिमालय का विहंगम दृश्य, नैसर्गिक छटा प्रकृति की दिखाई दे रही है और हल्के से बादल, बारिश भी शुरू हो चुकी है। ऊपर केदारनाथ वाली जो पहाड़ी है केदारनाथ तक, देखते हैं वहां पहुंचने तक क्या कुछ होता है। यहाँ पर शानदार धूप खिली हुई है और ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही है। और स्वच्छ भारत अभियान यहाँ भी चला हुआ है। निरंतर साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है केदारनाथ वाले ट्रैक पे। लेकिन 2-3 घंटे में ही फिर घोड़ों के कारण और के कारण गंदगी फिर से शुरू हो जा रही है यहाँ पर। और बार बार साफ सफाई में लगे हुए हैं सफाई कर्मचारी। यहाँ से नीचे जाने के लिए भी घोड़े मिलते हैं। और काठगोदाम सिर पे हमको तो जाना है दूर में है बाबा के दरवाजे, अभी द्वार पे। और ये क्या कर रहा है रानी? नीचे को उतर रहे लोग। शानदार नजारा भोलेनाथ के दरबार के लिए भक्तों की
दिन रात भीड़। कुछ लोग दर्शन करके सुबह ही नीचे को जो है आ चुके हैं और हम लोग ऊपर को चल रहे हैं। बोर्ड दिखा रहा है अभी भी 1.5 किलोमीटर है केदारनाथ। थक के बुरे हाल हैं सभी साथियों के। और हेलीपैड 1 किलोमीटर केवल यहाँ पर है। 1.5 किलोमीटर का एक ट्रैक और है यहाँ पर। इस प्रकार के टेंट जो है यहाँ पर रहने की व्यवस्था मिलती है। और केदारनाथ पुलिस चौकी पे यहाँ पर है। हम लोग बस 1 किलोमीटर का ट्रैक और रह गया है यहाँ से। थकान भरा ये सफ़र, लेकिन उतना ही रोमांचक और आनंदित। और इन पहाड़ों को देखकर मन बहुत प्रसन्न हो जाता है और दिल और मन पूरा हर्षोल्लास से भर जाता है। और मीठी मीठी हवाओं का आनंद शरीर को लगती हुई ये शुद्ध हिमालय वाली हवाएं। हिमालय आपको दिख रहा है बिल्कुल सामने ही। अभी और नज़दीक हम लोग जाएंगे बाबा केदारनाथ के द्वार, वहाँ से शानदार और हिमालय नज़दीक से दर्शन आपको कराएंगे। और ये बुग्याल नुमा शानदार पर्वत पहाड़ियाँ हमको दिख रही हैं। यह है केदारनाथ घाटी।